बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अफसोसनाक वाकया श्रीनगर वादी कश्मीर के अंदर पेश आया। एक नौजवान की जान चली गई। जिस नौजवान की मौत हुई वो वादी कश्मीर का ही था, कश्मीरी था। जिस नौजवान ने चाकू मारा वो भी वादी कश्मीर का था, कश्मीरी नौजवान था। और मामला पार्किंग का, पार्किंग स्लॉट या पार्किंग स्पेस कह लीजिए, जहां पर गाड़ी पार्क करने की जरूरत महसूस की गई। उसी दौरान तू मैं के दौरान दो नौजवान, हो सकता है कि मामला इसके पीछे कुछ और हो क्योंकि अभी तहकीकात चल रही है, लेकिन नौजवान का कत्ल कर दिया गया। इस अफसोसनाक वाकये के पीछे जिस शख्स का हाथ था या जिसने ये वारदात अंजाम दी, जो कातिल है वो गिरफ्तार हो चुका है और मकतूल मदफून कब्रिस्तान के साथ है। यानी इस दुनिया से जाने के बाद रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल की गई। कानूनी और तिब्बी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद सफ़े मातम जब इलाके में पसरा है, जनूबी कश्मीर के अंदर, बल्कि वस्ती कश्मीर के अंदर, तो उसी दौरान इस नौजवान को तदफीन इसकी हो गई है। और ये चाकू जनी का या जो स्टैबिंग का वाकया पेश आया, श्रीनगर का पारिमपुरा इलाका है। इतवार का दिन था, लेजेंड्स क्रिकेट लीग चल रही थी, शहर में जश्न और खुशियां, लेकिन इस दौरान मातम इस इलाके के अंदर पसरा। चाकू, एक नौजवान दूसरे नौजवान पर हमला करता है चाकू से, और पुलिस ने इस केस में अब तक, पुलिस के मुताबिक, उसने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इस वाकये में इस्तेमाल जो हथियार किया गया, जो चाकू इस्तेमाल किया गया, वो भी जब्त हो चुका है। और पारिमपुरा में जहां पर एक शख्स कहा जाता है कि ये चचेरे भाई हैं, मुझे तो इसकी मुकम्मल जानकारी नहीं है क्योंकि पुलिस ने इस तरह की कोई चीज ऑफिशियली मेंशन नहीं की है। कहा गया कि चचेरे भाई को चाकू उसको घोंप कर शदीद जख्मी कर दिया और नाजुक हालत में से अस्पताल पहुंचाया गया। फिर डॉक्टरों ने इसे यहाँ मुर्दा करार दिया। और इस शख्स की, जिसकी मौत हुई है, जिसको चाकू मारा गया है, इसकी शनाख्त आमिर रजाक के बतौर हुई है। इसके वालिद का नाम अब्दुल रजाक है। ये पारिमपुरा श्रीनगर का ही रहने वाला है। श्रीनगर पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस वाकये का नोटिस लिया, जिसमें जरीफ अहमद मीर वल्द अब्दुल रहीम मीर साकिन पारिमपुरा, यानी दोनों पारिमपुरा के हैं। ये जरीफ वो है जिसने चाकू मारा है, इसको गिरफ्तार कर लिया है। एक शख्स ने अपनी दुकानों के करीब गाड़ी की पार्किंग पर की, जिस दौरान झगड़ा हुआ। इस दौरान आमिर रजाक मीर वल्द अब्दुल रजाक मीर जो पारिमपुरा का है, उसने, जो पहले शख्स का मैंने नाम बताया आमिर रजाक, उसके साथ झगड़ा करते हुए गाड़ी दुकान के आगे क्यों लगाई, यहां से बात शुरू हुई। सूरत हाल इंतहाई खराब और यहां तक पहुंच गई कि चाकू से इस नौजवान को जख्मी कर दिया। पुलिस पोस्ट के मुताबिक इस ज़िमन में पुलिस स्टेशन पारिमपुरा में मुतलका दफात के तहत एक केस दर्ज किया गया है। मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। वाकये में इस्तेमाल किए जाने वाला हथियार भी जब्त हो चुका है और मजीद तहकीकात चल रही है। लेकिन अफसोस के बाद, अफसोस का मकाम यह है कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में, जो कभी कभार मैं कितनी वीडियोस में कह चुका हूं, इस तरह के वाकयात आमतौर पर मुल्क के कई बड़े शहरों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में कभी कभार हम सुना और देखा करते थे। वहां पर भी होना कोई अच्छी बात नहीं है। इस पर भी हमें दुख और तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि क्राइम रेट अगर किसी भी मुल्क के अंदर बढ़ता है, किसी भी रियासत या यूटी के अंदर बढ़ता है, तो पूरा इलाका इससे मुतासिर होता है, प्रभावित होता है। तो वो सिचुएशन यहाँ बनी है। बहरहाल अल्लाह करे कि अक्ल सलीम इन तमाम लोगों को आए, हिदायत इन लोगों को हो जो छोटी छोटी बातों को, हो सकता है कोई घरेलू मामलात हों, लेकिन चाकू तक बात कैसे पहुंची, मुनसिफाना तरीके से पुलिस से हमें उम्मीद है श्रीनगर पुलिस वाकई में कार्रवाई करेगी और एसएसपी कंसर्न लोग तमाम इस संजीदा नोटिस इसका ले चुके हैं। होप सो की चीजें दुरुस्त हों, इस तरह के वाकयात कम से कम यहाँ ना हो। जब मेहमान लेजेंड्स लीग देखने आ रहे हैं, लोग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के साथ जा रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स को देखने जा रहे हैं, इंटरनेशनल रिटायर्ड प्लेयर्स को जा रहे हैं, कई एक्टिव प्लेयर्स से मुलाकात करें, उसी दौरान ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसकी हम उम्मीद कतई, और वो भी जम्मू कश्मीर में नहीं रखते।